नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ग्रहों का हमेशा ही राशि परिवर्तन होते रहता है और इन ग्रहों के प्रभाव से कभी तो हमें जीवन में अनायास ही शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है और अपने कर्म पथ पर चलने में आसानी होती है, परंतु कभी कभी इन ग्रहों के प्रभाव से ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। परंतु 7 जुलाई 2021 को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार ग्रह की संज्ञा से विभूषित बुध देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह अब वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से सूर्य देव विराजमान हैं। अब इन दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। खासकर जिन राशियों के लिए बुध अति कारक ग्रह माने जाते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के धन लाभ एवं व्यापार में उन्नति दृष्टिगोचर होंगे। दरअसल बुधादित्य योग के संबंध में मानसागरी में कहा गया है कि विद्वान अर्थो राजमान्य सेवाशील प्रियम बद यशस्वी च स्थिर द्रव्यो बुद्ध सूर्य समागमे। अर्थात व्यक्ति में विद्वता आ जाती है, वह अति प्रिय बोलने लग जाता है और जिसके द्वारा अपने वाणी के द्वारा जीवन में उसे खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ वह यशस्वी भी होता है और स्थिर द्रव्य अर्थात द्रव्य की, धन की उन्हें कभी भी कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बुध को अत्यंत ही शुभ ग्रह माना गया है। यह व्यक्तियों में कुशाग्र बुद्धि, संवाद शैली एवं तर्क संगत युक्तियों के बल पर वाणिज्य व्यापार में खूब उन्नति देने का कार्य करते हैं। सूर्य जहां यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक ग्रह माने जाते हैं, ग्रहों में उन्हें राजा का पद प्राप्त है, वहीं बुधदेव वाणी के कारक हैं। बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ रहकर उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है और अशुभ ग्रहों के साथ रहने से उनमें अशुभ प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात यह व्यक्तियों को भी परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देते हैं और जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेता है, वही जीवन में सफल होता है। मेष राशि के तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी बुधदेव बनते हैं। अब इस राशि परिवर्तन से वह आपके पराक्रम के भाव में स्वगृही विराजमान होंगे, अतः इस अवधि में पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। दूर संचार के क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके रचनात्मक कार्यों में खूब वृद्धि होंगे। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और यश प्रतिष्ठा मान सम्मान भी आपको निश्चित रूप से इस अवधि में प्राप्त होंगे। पराक्रम आपके प्रयासों में भी इस अवधि में खूब वृद्धि होंगे। इस अवधि में आप, चूंकि बुधदेव आपके छठे भाव का भी फल करेंगे, अतः आप इस अवधि में किसी भी प्रकार के यदि परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, छात्र हैं, तो आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती है। प्रतिद्वंदी पर आप इस अवधि में हावी रह सकते हैं। छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव भी होता है और व्यापारियों के लिए यह उसके ग्राहक का भाव होता है। अतः आपके छठे भाव के प्रभाव से ऋण लेना इस अवधि में आपके लिए आसान हो जाएगा एवं व्यापारिक गतिविधियों में भी आपको खूब उन्नति होंगे। दरअसल पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो आपके पराक्रम स्थान में बुध के साथ विराजमान होंगे। बुध एवं सूर्य की 7वीं दृष्टि अब आपके भाग्य भाव पर भी पड़ेंगे, अतः इस अवधि में भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं होगी एवं अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर इस अवधि में खूब खुशियां मनाने का यह एक समय है एवं
उन्नति भी आपको इस अवधि में खूब होंगे। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है तो आपके लिए अत्यंत ही खुशियों भरा समय आ रहा है, क्योंकि आपके धन स्थान में ही बुध देव स्वगृही विराजमान होने वाले हैं। बुध देव आपके द्वितीय धन कुटुंब वाणी भाव एवं पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी बनते हैं और स्वगृही अवस्था में रहकर इस अवधि में आपको निश्चित रूप से धन का खूब लाभ होगा। इस अवधि में परिवार में एक सुखद वातावरण तैयार होगा। अनेक स्रोतों से धन लाभ आपको होंगे। इस अवधि में आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। यदि प्रेमी जनों को किसी भी प्रकार का प्रेम संबंधों में रुकावटें पैदा हो गई थी तो बुध के प्रभाव से उनमें भी अब सहूलियतें होगी और एक दूसरे के करीब बढ़ेंगे। मन में जो एक द्वंद्व की स्थिति थी अब वह छट जाएंगे एवं आपको सफलताएं प्राप्त होंगे। आपके वाणी में एक आकर्षण पैदा होगी जिससे लोगों को आप निश्चित रूप से प्रभावित कर लेंगे। जो भी व्यक्ति वाणी के द्वारा धन उपार्जन करते हैं उन्हें इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी सूर्य देव बुध के साथ बुद्धादित्य योग का धन भाव में निर्माण करना यह संकेत करता है कि अचल संपत्ति का खूब लाभ होगा। शेयर, लॉटरी, सट्टे आदि से यदि आप जुड़े हैं तो इसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप धन भी खर्चे कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए छात्रों को इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि बुद्धि के कारक तो बुध देव को ही माना जाता है। अतः वृषभ राशि के लिए धन भाव में स्वगृही बुध के प्रभाव से अनेक स्रोतों से जहां धन लाभ की प्राप्ति होंगे वहां अचल संपत्ति में भी आपको वृद्धि होंगे। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है तो आपके लग्न भाव में ही स्वगृही बुध के आ जाने से अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी तो स्वयं बुध ही माने जाते हैं कि आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्यों में जो एक अवरोध पैदा हो गई थी अब वह अवरोध खत्म हो जाएंगे। आपके चतुर्थ स्थान माता भूमि भवन स्थान के स्वामी भी बुधदेव बनते हैं। परिवार में एक सुखद वातावरण तैयार होगा, मन में शांति का भाव आएगा एवं सुख के संसाधनों में इस अवधि में खूब वृद्धि होंगे। यदि आपके पति पत्नी के मध्य किसी भी प्रकार का सामंजस्य का अभाव चल रहा था तो बुध की दृष्टि प्रभाव से निश्चित रूप से अब आपस में सामंजस्य बढ़ेंगे और आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। साझेदारी के व्यापार में भी खूब उन्नति होंगे एवं व्यापारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में खूब सफलताएं प्राप्त होंगे। कर्क राशि के लिए तृतीय एवं द्वादश स्थान के स्वामी बुध देव बनते हैं, जो स्वगृही अवस्था में आपके द्वादश स्थान में ही विराजमान होने वाले हैं। परिणामतः पराक्रम में तो खूब वृद्धि होंगे, आपके कारोबार में उन्नति तो खूब होंगे, बाहरी स्थानों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। यदि विदेशों से संबंधित कोई भी आपके कार्य चल रहे हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप यदि जुड़े हुए हों तो आपको इसमें खूब सफलताएं प्राप्त होगी। नौकरी में यदि आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाह रहे थे तो यही समय है जब आप परिवर्तन कर सकते हैं। मल्टीनेशनल के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। यदि उन्हें प्रमोशन की अभिलाषाएं थी, यदि वह नौकरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाह रहे थे, बुध देव के दृष्टि प्रभाव के कारण आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। प्रतिस्पर्धाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपको सफलताएं मिलेगी एवं अपने व्यापार के लिए ऋण लेना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंह राशि के लिए बुध देव आपके धन भाव एवं लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात धन का संपूर्ण मैनेजमेंट बुध के हाथ में ही होता है और बुध देव अब आपके लाभ स्थान में ही
स्वगृही स्थापित होंगे। परिणामतः इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी और लाभ प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपको अपने आमदनी में निश्चित रूप से कुछ न कुछ वृद्धि होंगे। अतिरिक्त आय के भी आपको साधन प्राप्त होंगे। यदि कहीं भी व्यापारिक क्षेत्रों में आपके उधार पैसे फंसे हुए थे तो अब वह भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस अवधि में व्यवसाय में भी खूब उन्नति होंगे। आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी एवं अचल संपत्ति में भी आपको लाभ होगा। आपके वाणी में इस प्रकार का एक आकर्षण पैदा होगा जिससे लोगों के बीच आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और अपने व्यापार में आपको खूब उन्नति होंगे। कुटुंबों के साथ, परिवारजनों के साथ आपके सुखद समय व्यतीत होंगे। छात्रों के लिए शिक्षा में इस अवधि में खूब उन्नति होंगे क्योंकि लाभ भाव में बैठकर बुद्धदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके 5म भाव पर पड़ रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी किसी भी प्रकार के रुकावटों को बुद्धदेव अब समाप्त कर देंगे। सिंह राशि के लिए बुध के साथ 11वें स्थान में बुद्धादित्य योग का निर्माण करना यह अनेक प्रकार से आपके लिए सुखद रहने वाला होगा। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो आपके राशि स्वामी ही स्वयं बुद्धदेव बनते हैं, इसलिए आप में बुद्धि चातुर्य अत्यधिक पाई जाती है। व्यापार के क्षेत्र में आप खूब उन्नति करते हैं। अपने वाणी के द्वारा, अपने मैनेजमेंट पावर के द्वारा आप अनेक प्रकार के समाज में कीर्तिमान स्थापित करने वाले होते हैं। बुद्धदेव आपके राशि स्वामी एवं कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। अतः राशि स्थान का कर्म क्षेत्र से संबंध स्थापित होना धन वृद्धि योग माना जाता है। आपके कर्म क्षेत्र में इस अवधि में खूब उन्नति होंगे क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में ही सूर्य के साथ बुद्धदेव स्वगृही बैठकर बुद्धादित्य योग का निर्माण करेंगे। अतः इस अवधि में आपके कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होंगे। इस अवधि में आप अपनी आंतरिक शक्ति ऊर्जाओं से भरपूर रहेंगे और आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय कार्य क्षेत्र में उन्नतियों की ओर आपको ले जाने वाला होगा। व्यापारिक क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन करना चाह रहे थे तो इसमें अब आपको सहूलियतें प्राप्त होगी क्योंकि बुद्धदेव एवं सूर्य देव को कर्म क्षेत्र में अतिरिक्त बल मिल जाता है और वह अपने के कर्म को निश्चित रूप से अब आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, सफलताएं देने का कार्य करेंगे। बुद्धदेव की 7वीं दृष्टि आपके 4th स्थान पर पड़ रहे हैं, माता भूमि भवन स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः इस अवधि में आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार के निर्णयों में रुकावटें थी तो वह अब दूर हो जाएंगे और उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु आवश्यक है कि बुद्धदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।